हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र शर्मा यूपी टेट कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपसे मेरा अनुरोध है कि आप ये चैनल देखिए, लाइक करिए और इसे साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करिए और शेयर भी करिए। हम आपको यूपी टेट की तैयारी में सहयोग करने के लिए ये वीडियो या यूपी टेट से संबंधित जो भी सिलेबस या प्रश्न उत्तरी हम कराते हैं। आज मेरा जो टॉपिक है, जो आपको भी परीक्षा में पास करने के लिए ज़रूरी है और बच्चों के लिए भी ज़रूरी है और सामान्य लोगों के जीवन जीने के लिए भी ज़रूरी है। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो सबसे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। आज हम अभिप्रेरणा से संबंधित व्याख्या सहित, उदाहरण सहित इसे समझने और समझाने का प्रयास करेंगे। जैसे नाम से लग रहा है, अभिप्रेरणा, अभि प्लस प्रेरणा, दो वर्णों से मिलकर बना है। अभि प्लस प्रेरणा। अभि माने स्वयं, प्रेरणा माने कोई किसी भी तरह की ऊर्जा, कोई भी किसी भी तरह की ऊर्जा। जो हमारी ऊर्जा है उसके माध्यम से, जो हमारी ऊर्जा है उसके माध्यम से किसी कार्य को करना। अभिप्रेरणा का सेंस लक्ष्य आधारित प्रक्रिया है। लक्ष्य आधारित प्रक्रिया है। अब आप देखेंगे, जैसे अभिप्रेरणा में जो मनोवैज्ञानिकों ने टर्म यूज किए हैं या जो व्याख्या की है, उसका सेंस है कि हम किसी को देखकर या किसी को सुनकर या किसी के जीवन से सीख लेकर आदर्श रूप में हम कोई नया कार्य करें। और कब तक करें? जब तक वो लक्ष्य हासिल नहीं हो जाता है। जब तक वो लक्ष्य हासिल नहीं हो जाता है। तो मेरा मानना है दोस्तों, जैसे आपने देखा होगा किसी बड़े राजनेता के जीवन से हम शिक्षा लेकर और अपने जीवन में कुछ नया करते हैं, तो ये अभिप्रेरणा है। ये अभिप्रेरणा है। जैसे अभिप्रेरणा के लिए एक बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल आप देखिए कि किसी भी स्टूडेंट को इंजीनियरिंग करने का मन बन गया। और ये मन कहाँ से बना? किसी को देखकर, किसी दोस्त ने बताया, किसी उसके भाई ने बताया, किसी सोसाइटी ने बताया, जो सोसाइटी में लोग रहते हैं, कि आप इंजीनियरिंग कर लीजिए, उसमें अच्छा कैरियर है। अब आप देखिए, उसकी गणित में रुचि नहीं है, मैथमेटिक्स में उसकी रुचि नहीं है, मैथमेटिक्स उसे बोझिल लगता है। लेकिन जब उसे अभिप्रेरणा मिली है कि उसे बीटेक करनी है, इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करनी है, उसे इंजीनियर बनना है, कंट्री को डेवलप करना है, तो फिर वो क्या करेगा कि जिसमें रुचि नहीं थी, गणित जैसे बोरिंग सब्जेक्ट को वो नीरस सब्जेक्ट समझता था, अब उसी सब्जेक्ट को बार बार पढ़ रहा है, उसमें समस्याएं आने से उन समस्याओं को खत्म कर रहा है, उसकी परेशानियों को, प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर रहा है और उसमें रुचि और सृजनात्मकता का विकास कर रहा है। तो वो किसके लिए कर रहा है? अपने इंजीनियरिंग की डिग्री के लिए। और उसका लक्ष्य क्या है? इंजीनियर बनना, बीटेक करना। तो इसमें अभिप्रेरणाओं से मिली। और अभिप्रेरणा गणित जैसे सब्जेक्ट में कमजोर होने के बावजूद भी उसने उस सब्जेक्ट की प्रैक्टिस के आधार पर, अभ्यास के आधार पर, रुचि के आधार पर उसे आगे बढ़ाया, सीखा, समझा, समस्याओं का निदान किया, उपचार किया और इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। अभिप्रेरणा कई तरह से हो सकती है। जैसे मनोदैहिक में क्या होता है? खाना पीना, ये सब चीजें मनोदैहिक होती हैं। फिर सामाजिक में आप जानते हैं, ज्ञान हासिल करना, ज्ञान के साथ साथ
आप देखेंगे जो है वेल्थ, पैसा, समझ रहे हैं, नाम, फेम, ये सब चीजें कहां से हासिल हो रही हैं उसे? समाज से। कहां से हासिल हो रही है? समाज से, सोसाइटी से। कहां से हासिल हो रही है? समाज से। समाज उसे दे रहा है, तो वो यहां देखेगा जो है। जब इसके बाद फिर क्या करेगा वो जो है, कुछ चीजें आंतरिक और बाह्य दोनों हो सकती हैं। आंतरिक और बाह्य दोनों हो सकती हैं। अगर हम बाह्य टर्म में देखें तो लक्ष्य हासिल होने तक हम उसे हासिल करना चाहेंगे, मेहनत करना चाहेंगे। जैसे कोई बच्चा 10th या 12th, अभी बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट आए हैं, टॉप करना चाहता है, किसी से उसे प्रेरणा मिली कि मुझे 12th या 10th की परीक्षा में टॉप करना है, वो दिन रात मेहनत करता है, अच्छे मार्क्स लाता है, परीक्षा को टॉप करता है, वो उसकी प्रेरणा है। वो उसकी प्रेरणा है, दिन रात मेहनत करके। हालांकि ये भी लक्ष्य है ना, ये भी लक्ष्य है। लक्ष्य क्या है? टॉप करना। लक्ष्य क्या है? टॉप करना। अब हमें क्या देखना है कि जैसे मान लो बच्चा है, बच्चे को हम कैसे कैसे अभिप्रेरित कर सकते हैं। मान लीजिए बच्चे को क्लास में हम कैसे प्रेरित करेंगे, अभिप्रेरित करेंगे। बहुत ही सामान्य उसके नियम हैं। सबसे पहला रहता है दंड और पुरस्कार। अगर बच्चा अच्छा कर रहा है तो हम उसे पुरस्कार देते हैं, और अगर बच्चा खराब प्रदर्शन कर रहा है या कहना नहीं मान रहा है तो हम उसे दंड भी देते हैं। दंड के रूप में ताली बजाना, चुटकी बजाना, क्लास में पीछे खड़ा कर देना, या वगैरह एटसेट्रा, इस तरह की चीज़ें जो है। कुछ नियम, कुछ तरीकों में हम दो तरीके से और रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बच्चे को एप्रिशिएट करके, प्रशंसा करके। प्रशंसा की स्थिति में बच्चा उस कार्य को बार बार करेगा, उसे वो पुनर्बलन मिल गया, रेनफोर्समेंट मिल गया, पुनर्बलन मिल गया। तो प्रशंसा भी एक बहुत बड़ा उत्प्रेरक का कार्य करता है। उत्प्रेरक का, किसका? उत्प्रेरक का। प्रशंसा बच्चे के लिए उत्प्रेरक का कार्य करती है। वो उसकी कार्य करने की शक्ति को बढ़ा देती है। एक्चुअली अभिप्रेरणा क्या है? कार्य करने की ऊर्जा, कार्य करने की शक्ति। अभिप्रेरणा प्लस प्रेरणा दोनों ही कार्य करने की शक्ति तो है। अब अगर दूसरा बच्चा बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रहा है, वो डाउन टू अर्थ जा रहा है, अब जब डाउन टू अर्थ जा रहा है तो हम क्या करेंगे? हम निंदा के माध्यम से बहुत हल्के, बहुत बुरी नहीं, बहुत हल्की निंदा करके उसे हम सभी बच्चों के औसत में लाना चाहेंगे। तो इससे भी हम इसे कर सकते हैं। कहने का सेंस हुआ, दंड और पुरस्कार के माध्यम से, निंदा और प्रशंसा के माध्यम से। अगेन आगे देखिए, इसमें हम एक और कर सकते हैं। जैसे आपने देखा इस सोसाइटी में सभी लोग सबसे ज्यादा किससे इंस्पायर होते हैं, किससे ज्यादा मोटिवेट होते हैं? हम मोटिवेट होते हैं सेलिब्रिटी से। किससे? सेलिब्रिटी से। अब आप देखिए, क्या हम सेलिब्रिटी को देख के सेलिब्रिटी तो नहीं बन सकते ना? नहीं बन सकते, क्योंकि हमारा तो प्रोफेशन कुछ अलग है, हम सबका प्रोफेशन तो अलग है। लेकिन वहां से कुछ मोटिवेट होते हैं, कुछ जैसे मान लो अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी पर्सनैलिटी डेवलप करना, अच्छी तरह से बोलना, अपने रहन सहन के स्तर को सामाजिक लेवल से थोड़ा अप करना, ये सब चीज़ें हैं। चाहे वो सेलिब्रिटी कोई भी हो, सेलिब्रिटी तो आप भी हो सकते हैं। अगर आपके मिलियन या बिलियन फॉलोवर्स हैं तो आप भी एज ए सेलिब्रिटी वर्क करेंगे उनके लिए। सेलिब्रिटी होने का मतलब मेरा केवल सेंस हीरोज या एक्टर से नहीं है। सेलिब्रिटी तो हर सेक्टर का आदमी हो सकता है, वो जिसके फॉलोवर्स हैं, मतलब जिसे लोग पसंद करते हैं, उस तरह के आशय में। चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, पॉलिटिशियन सबसे बड़ा सेलिब्रिटी है, उसके पीछे कितने लोग हैं, पूरा देश उसे देखता है, देश से आगे भी विदेश के लोग भी देखते हैं। तो इस तरह की चीज़ है। मेरा कहने का सेंस है कि कोई भी आदमी सेलिब्रिटी हो सकता है, और ये सेलिब्रिटी से ही हमें प्रेरणा मिलती है कि मैं भी ऐसा करूं। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा अपने गांव में आईएएस बन के आया, दूसरे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं वहां, जब उसने देखा कि यार इनका तो रुतबा बहुत अच्छा है, एस्कॉर्ट गाड़ी मिली हुई है, एस्कॉर्ट कर रही है, इधर नीली बत्ती की गाड़ी मिली हुई है,
उधर जिले में, डिस्ट्रिक्ट में सबसे बड़ा घर है तो वो डीएम का है, वो डिस्ट्रिक्ट का राजा है, उसके पास वो फ्री हैंड ऑफिसर है, कोई डिपार्टमेंट नहीं है, उसे डिपार्टमेंट चलाने के लिए सारे जिले के अधिकारी मिले हुए हैं, उसका केवल कार्य है समीक्षा करना और रेवेन्यू कलेक्ट करना। अब ये अभिप्रेरणा देखकर गांव का कोई बच्चा तैयारी करता है और तैयारी करके यूपीएससी के कंपटीशन को क्रैक कर देता है, लक्ष्य आधारित अभिप्रेरणा हुई और वो भी आईएएस बन जाता है। और बच्चे सबसे ज्यादा अपने टीचर को ही अपना सेलिब्रिटी, अपना सब कुछ मान बैठते हैं, क्योंकि वो अपने टीचर को फॉलो करते हैं। तो मेरा मानना है कि आप पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव होकर बच्चों को क्लास में पढ़ाइए और उन बच्चों को परिवर्तन करिए, क्योंकि सारी चीज़ें अभिप्रेरणा पर आधारित हैं और ये शॉर्ट टर्म में हो सकती है और लॉन्ग टर्म में भी हो सकती है। वैसे ज़्यादातर ये शॉर्ट टर्म में होती है क्योंकि लक्ष्य आधारित होती है, किसी न किसी लक्ष्य के साथ चलती है। तो मेरा मानना यही था कि हम सब अपने बच्चों को अभिप्रेरित करेंगे और ये बच्चों को लक्ष्य आधारित, उन्हें टारगेट ओरिएंटेड करके अपनी मोटिवेशन को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू दोस्तों, आप ये चैनल देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं जितेंद्र शर्मा आपको हार्दिक आभार और अभिनंदन प्रकट करता हूँ। थैंक यू।